नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सुमित एकेडमी में। दोस्तों, यूपी होमगार्ड के लिए जीके जीएस करंट अफेयर्स की इस अगली श्रृंखला में आज हमारी ये तीसरी क्लास है। आज की क्लास में हम लोग यूपी होमगार्ड से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, होमगार्ड के ऊपर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग का गठन ये हुआ है हमारा 1963 में। कब हुआ है? 1963 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, यूपी होमगार्ड किस विभाग के अधीन कार्य करता है? तो यूपी होमगार्ड जो है ये गृह विभाग के अधीन कार्य करता है। किसके? गृह विभाग के अधीन कार्य करता है यूपी होमगार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, यूपी होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है? यानी कि होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो होमगार्ड का मुख्य कार्य होता है ये राज्य पुलिस को सहायता देना। क्या काम होता है इसका? राज्य पुलिस को सहायता देना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूपी होमगार्ड का नियंत्रक अर्थात इसका कमांडेंट जनरल कौन होता है? तो होमगार्ड का जो नियंत्रक कमांडेंट जनरल होता है ये होता है एडीजी। कौन होता है? एडीजी, रैंक जेड वाला जो होता है वो इसका कमांडेंट जनरल होता है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें हमसे कह रहा है कि होमगार्ड सेवा किस प्रकार की सेवा होती है? तो होमगार्ड सेवा जो है ये अंशकालिक होती है, अर्थात पार्ट टाइम जो है ये आपकी होमगार्ड सेवा होती है। नेक्स्ट कुछ प्रश्न संख्या बढ़ते हैं 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा कहता है, गृह रक्षक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? तो गृह रक्षक अधिनियम ये 1963 में लागू हुआ है। कब? 1963 में आपका गृह रक्षक अधिनियम लागू हुआ है। अगले प्रश्न नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा है गृह रक्षक अधिनियम, ये तो आपका अभी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, यूपी होमगार्ड का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो यूपी होमगार्ड का जो प्रशिक्षण होता है ये सभी जिलों के प्रशिक्षण केंद्रों पे दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, होमगार्ड की नियुक्ति कौन करता है? तो होमगार्ड की नियुक्ति ये करता है आपका कौन? एसपी करता है। कौन करता है? एसपी होमगार्ड की नियुक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूपी होमगार्ड किस प्रकार का बल है? तो यूपी होमगार्ड जो है ये आपका एक सहायक स्वयंसेवी बल है। कैसा है? सहायक स्वयंसेवी बल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूपी होमगार्ड का मुख्य नारा, इसका मोटो क्या है? तो होमगार्ड का जो मुख्य नारा या मोटो है ये है सेवा और सुरक्षा। क्या है भाई? सेवा और सुरक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यूपी में होमगार्ड की ड्यूटी कौन तय करता है? तो यूपी में होमगार्ड की ड्यूटी ये आपका एसपी, डीएम और थाना प्रभारी ये सभी तय कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, होमगार्ड किस यूनिफॉर्म जो होमगार्ड जो है किस प्रकार की यूनिफॉर्म पहनता है, यानी कि इसका यूनिफॉर्म का कलर क्या होता है? तो इसका कलर जो होता है वो होता है खाकी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। होमगार्ड किन स्थितियों में बुलाए जाते हैं? तो होमगार्ड जो है ये किस परिस्थितियों में बुलाए जाते हैं? ये तब बुलाए जाते हैं जब ये भीड़ का नियंत्रण करना हो, यातायात प्रबंधन करना हो या प्राकृतिक आपदा हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, यूपी होमगार्ड किस सेंट्रल एक्ट के आधार पर चलता है? तो यूपी होमगार्ड जो है ये होमगार्ड एक्ट जो है इसके आधार पे चलता है। होमगार्ड एक्ट 1963 का जो है इसके आधार पे ये काम करता है। अगला प्रश्न हमारा, यूपी होमगार्ड मुख्य रूप से किसकी सहायता करता है? तो यूपी होमगार्ड जो है ये मुख्य रूप से किसकी सहायता करता है? तो ये करता है आपका जिला पुलिस की। किसकी? जिला पुलिस की सहायता करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। यूपी होमगार्ड का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो यूपी होमगार्ड का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है ये होता है कमांडेंट जनरल। कौन होता है भाई? कमांडेंट जनरल इसका प्रशासनिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूपी होमगार्ड का चयन किस स्तर पर किया जाता है? तो यूपी होमगार्ड का चयन जो है ये जिला स्तर पर किया जाता है। किस पर? जिला स्तर पर इसका चयन किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं और अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी होमगार्ड के जवानों को क्या भुगतान दिया जाता है? तो यूपी होमगार्ड के जवानों को इनको दैनिक भत्ता दिया जाता है। इनको दैनिक भत्ता दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है यूपी होमगार्ड की भर्ती में मुख्य आधार क्या है। तो यूपी होमगार्ड की मुख्य भर्ती में वैसे तो आपका ये इंटरव्यू तो इसमें होता नहीं है, शारीरिक दक्षता भी है, शारीरिक दक्षता और परीक्षा ये भी है, और मेडिकल टेस्ट, यानी कि इसमें कुल मिला के आप ये अगर कह देंगे तो इसमें आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसमें ऑल ऑफ दीज तो है नहीं, ए और बी भी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिखित परीक्षा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा होमगार्ड किस बल की श्रेणी में आता है। तो होमगार्ड जो है ये आपका ऑक्सिलरी फोर्स है। कौन सा भाई? ऑक्सिलरी फोर्स है। तो होमगार्ड जो है आपका ये ऑक्सिलरी फोर्स के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 21 होमगार्ड एक्ट किस शासन काल में पारित हुआ था। तो होमगार्ड एक्ट जो है ये लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में पारित हुआ था। किसके? लाल बहादुर शास्त्री जी के शासनकाल में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा इसमें, होमगार्ड मुख्य रूप से किस कार्य में सहयोग करते हैं। तो होमगार्ड जो होते हैं ये मुख्य रूप से आपके कानून व्यवस्था बनाए रखना, आपदा राहत में, यातायात प्रबंधन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आपका से हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है हमारा, यूपी में होमगार्ड बटालियन का नेतृत्व कौन करता है। तो यूपी में होमगार्ड बटालियन का नेतृत्व ये कौन करता है भाई। तो इसका नेतृत्व करता है आपका बटालियन कमांडर। कौन करता है? बटालियन कमांडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यूपी में होमगार्ड बटालियन का नेतृत्व कौन करता है। तो अभी मैंने आपको बताया बटालियन कमांडेंट करता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, होमगार्ड की यूनिट को क्या कहा जाता है। तो होमगार्ड की यूनिट को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं प्लाटून। क्या कहते हैं भाई? प्लाटून कहते हैं होमगार्ड की यूनिट को। होमगार्ड की ड्रेस में कौन सा आइटम अनिवार्य होता है। तो होमगार्ड की ड्रेस में ये आपका इसमें शोल्डर बैज होता है, बेल्ट होता है, कैप होता है, यानी कि सभी जो है इसके ड्रेस में अनिवार्य होते हैं। अगला है तो यूपी होमगार्ड जो है इसको किस परिस्थिति में अपरिहार्य माना जाता है। तो इसको माना जाता है आपका जब दंगा नियंत्रण हो, भीड़ हो, त्योहारों में सुरक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यूपी होमगार्ड किस प्रकार की शक्ति रखते हैं। तो यूपी होमगार्ड जो है ये किस प्रकार की शक्ति रखते हैं। तो ये रखते हैं आपकी सीमित शक्तियां। इनके पास कैसी होती हैं भाई? सीमित शक्तियां होती हैं यूपी होमगार्ड के पास। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है कि होमगार्ड की नियुक्ति कितने समय के लिए होती है। तो यूपी होमगार्ड की जो नियुक्ति है ये अनुबंधन आधारित होती है। कैसी होती है? अनुबंधन आधारित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी होमगार्ड का प्रशिक्षण कितने चरणों में होता है। तो यूपी होमगार्ड का प्रशिक्षण 3 चरणों में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि यूपी होमगार्ड के प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यूपी होमगार्ड के प्रशिक्षण का मुख्य इसका जो उद्देश्य है ये शारीरिक दक्षता और अनुशासन है। क्या है? शारीरिक दक्षता और अनुशासन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमसे पूछ रहा है कि होमगार्ड को किस अधिनियम के तहत दंडित किया जाता है। तो होमगार्ड को किस अधिनियम के तहत दंडित किया जाता है। तो ये हमसे कह रहा है ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। होमगार्ड एक्ट 1963। कौन सा? होमगार्ड एक्ट 1963 के तहत इसको दंडित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, यूपी होमगार्ड को ड्यूटी पर किसके समान माना जाता है। तो यूपी होमगार्ड को ड्यूटी पर किसके समान माना जाता है। तो इसको माना जाता है आपका भाई साहब किसके समान? ये इसको स्पेशल पुलिस फोर्स के समान माना जाता है। किसके? स्पेशल पुलिस फोर्स के समान इसको माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, यूपी होमगार्ड की एक प्लाटून में सामान्यतः कितने जवान होते हैं। तो यूपी होमगार्ड की एक प्लाटून में सामान्यतः 30 जवान होते हैं। कितने? सामान्यतः 30 जवान होते हैं। अगला प्रश्न है, होमगार्ड को हथियार चलाने का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है। तो होमगार्ड को हथियार चलाने का प्रशिक्षण इसको पुलिस लाइन में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है भाई? पुलिस लाइन में इसको दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, यूपी होमगार्ड की भर्ती में उम्र सीमा क्या है। तो 18 से 35 साल इसकी उम्र सीमा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यूपी होमगार्ड की ड्यूटी के समय किसके आदेश का पालन करता है। ये जो होमगार्ड होता है ये ड्यूटी के समय ये किसकी आज्ञा का पालन करता है। तो ये करता है आपका बेटा थाना प्रभारी। किसके? थाना प्रभारी का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, होमगार्ड किन विशेष अभियानों में शामिल किए जाते हैं। तो होमगार्ड किन विशेष अभियानों में शामिल किए जाते हैं। ये तब शामिल किए जाते हैं जब आपका एंटी रोमियो हो, अपराध नियंत्रण हो, चुनाव ड्यूटी हो, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यूपी होमगार्ड का जिला प्रमुख कौन होता है। तो यूपी होमगार्ड का जो जिला प्रमुख होता है ये होता है आपका कौन होता है भाई? ये इसका करेक्ट आंसर आप लोग कर लेंगे कंपनी कमांडर। कौन? कंपनी कमांडर जो है इसका करेक्ट आंसर कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा,
होमगार्ड की तैनाती किस आधार पर की जाती है? तो यूपी होमगार्ड की जो तैनाती है ये पुलिस बल की कमी, भीड़ नियंत्रण और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 14, होमगार्ड का वॉलंटियर फोर्स होने का अर्थ क्या है? तो होमगार्ड का जो वॉलंटियर फोर्स होने का जो अर्थ है ये क्या है? तो इसका अर्थ है स्थायी और सहायक। क्या? स्थायी और सहायक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा यूपी होमगार्ड के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो 5वीं पास नहीं, 8वीं पास भी नहीं, 10वीं पास आपके पास कम से कम न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा यूपी होमगार्ड का प्रत्येक जनपद में मुख्य कार्यालय कहाँ होता है? तो यूपी होमगार्ड का प्रत्येक जनपद में जो मुख्य कार्यालय होता है ये होता है पुलिस लाइन पे। कहाँ होता है भाई? पुलिस लाइन पे होता है। अगला प्रश्न है हमारा होमगार्ड जवान किस प्रकार की ड्यूटी में सबसे अधिक लगाए जाते हैं? तो होमगार्ड जवान जो है ये त्योहारों में सुरक्षा, वीआईपी ड्यूटी, ट्रैफिक कंट्रोल, यानी कि उपरोक्त सभी जो है इन सभी में इसकी ड्यूटी लगाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा यूपी होमगार्ड की कमान किस रैंक के अधिकारी के पास होती है? तो यूपी होमगार्ड की जो कमान है ये किस रैंक के अधिकारी के पास होती है? तो ये होती है आपकी एडीजी के पास। किसके पास होती है? एडीजी के पास में होती है। अगला प्रश्न है हमारा होमगार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो होमगार्ड का जो प्राथमिक उद्देश्य है ये पुलिस बल की कमी को पूरा करना, ये इसका प्राथमिक उद्देश्य है। अगला प्रश्न है यूपी होमगार्ड में महिला होमगार्ड की भर्ती कब से शुरू हुई है? तो ये 1992 से ये महिला भी इसमें भर्ती होने लगी है उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्ती में। अगला प्रश्न है हमारा कि यूपी होमगार्ड में महिला होमगार्ड की भर्ती, ये तो आपने बताया है कि जो महिला होमगार्ड की भर्ती है ये कब से शुरू होने लगी है? तो ये आपकी बेटा 1992 से शुरू हुई है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि यूपी होमगार्ड का संचालन किस नियमावली के अनुसार होता है? तो यूपी होमगार्ड का जो संचालन होता है ये आपका 1964, जो आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, होमगार्ड रूल्स 1964 इसको कर लेंगे। 1964 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा होमगार्ड की ड्यूटी से गैर हाजिर होने पर क्या कार्रवाई की जाती है? तो होमगार्ड की ड्यूटी से गैर हाजिर होने पर ये आपको चेतावनी दी जाएगी, ड्यूटी निलंबन किया जाएगा, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा यूपी होमगार्ड या होमगार्ड का बैज किस पर दर्शाया जाता है? तो होमगार्ड का जो बैज होता है ये किस पर दर्शाया जाता है? तो इसका बैज जो है ये आपका सोल्जर बैज होता है और कैप बैज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा यूपी होमगार्ड में प्लाटून कमांडर कौन होता है? तो यूपी होमगार्ड में प्लाटून कमांडर ये प्लाटून का प्रमुख होता है। ये थे हमारे होमगार्ड से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन। अब ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन जरूर बताना, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। और हाँ, ये आप हमें जरूर बताइए कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप जिस जगह से भी बिलोंग करते हैं उस जगह का नाम कमेंट सेक्शन जरूर आप पिन कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।